नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, एमएसपी पर समिति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए बनाई जाने वाली समिति के लिए 5 लोगों के नाम मांगे हैं, लेकिन मोर्चे ने अभी नाम तय नहीं किए हैं। मोर्चा 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में इन नामों के साथ ही आंदोलन को दिशा देने संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेगा। हालांकि मोर्चे की एक आपातकालीन बैठक बुधवार को दोपहर बाद कुंडली बॉर्डर पर होगी। इसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मंगलवार को मोर्चे ने जारी बयान में साफ कह दिया है कि जब तक किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं होगी, ये यहां से नहीं जाएंगे। उधर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने भी लगातार दूसरे दिन बैठक के बाद कहा कि वह अधूरी मांगों के साथ वापस नहीं जाएंगे। इस बीच यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी पर कानून और किसानों पर लगे मुकदमों की वापसी के बिना हम नहीं जाएंगे। आंदोलन में शामिल निहंग भी सभी संगतों से विमर्श करने के बाद ही वापसी का फैसला लेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को अब 4 लाख के अलावा भी मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना से मरने वाले सभी व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान इस साल मार्च महीने से ही किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से इस राशि का भुगतान करने की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 3704 मृत व्यक्तियों को 4 लाख की दर से कुल 148.16 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 से अब तक 5111 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपए की दर से कुल 204.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष आश्रितों को भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर से की जा रही है। इस प्रकार अब तक बिहार सरकार कुल 8,815 लाभुकों को 352.60 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन के खतरे पर गृह मंत्रालय गंभीर, सभी राज्यों को भेजी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी भी भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी राज्य सुनिश्चित करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग पुख्ता तरीके से हो। इससे पहले 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 लोग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से एक के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे के सैंपल में डेल्टा से अलग वेरिएंट है, जिसके ओमिक्रॉन होने की आशंका जताई जा रही है। ये मामला सामने आने के बाद से कर्नाटक सरकार लगातार केंद्र सरकार और आईसीएमआर के संपर्क में है। आईसीएमआर की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आर्थिक मोर्चे पर मिली बड़ी राहत, कोरोना के बीच पटरी पर लौटी इकोनॉमी। जी हां दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। बेहतर मानसून सीजन के साथ ही दूसरी तिमाही में भारत के घरेलू घरेलू उत्पाद विकास दर में उछाल देखने को मिला है। देश की जीडीपी साल दर साल आधार पर 8.4% दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। इस रिकवरी के साथ देश की जीडीपी अब कोरोना काल से पहले वाले लेवल को पार कर रही है। जुलाई सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी में सुधार एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो 1 साल पहले ही रिकॉर्ड गिरावट की वजह से कम आधार इसकी प्रमुख वजह रही है। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी रिकवरी हुई है और मानसून सीजन में बेहतर रहा है, जिसका इस पर सकारात्मक असर पड़ा है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। केरल सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन से भागने वालों को संक्रमण हुआ तो नहीं भरेगी मेडिकल बिल। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए खतरे के बीच केरल सरकार अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्त हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि अगर वैक्सीनेशन न करवाने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ तो राज्य सरकार मेडिकल बिल का भुगतान नहीं करेगी। साथ ही सीएम विजयन ने कहा कि जो लोग एलर्जी या अन्य समस्याओं के कारण वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं उन्हें सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। स्कूलों को लेकर उन्होंने कहा जिन टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ ने एलर्जी पर फिर अन्य किसी परेशानी के कारण वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें भी सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं उन्हें हर साल 7 दिन की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसका खर्च भी वैक्सीनेशन न करवाने वालों को खुद भरना होगा। विजयन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर प्रशासन को और चौकन्ना मुस्तैद रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में राज्य में आ रहे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पूरी तरह चेक की जानी चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब मोदी सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बेचेगी। एयर इंडिया के बाद दूसरी बड़ी बिक्री को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL को नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दे दी। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को दिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली CEL का गठन 1974 में हुआ था। कंपनी और फोटोवोल्टिक के क्षेत्र में अग्रणी है और उसने अपने स्वयं के रिसर्च एवं डेवलपमेंट प्रयासों के साथ टेक्नोलॉजी विकसित की है। कंपनी ने एक्सेल काउंटर सिस्टम भी विकसित किया है जिसका उपयोग ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे सिग्नल में किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 दिसंबर से बदल गए नियम, बैंक PF पेंशन से जुड़े काम निपटा लें। जी हां दोस्तों, देश में 1 दिसंबर से बैंकिंग, बीमा, EPFO और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े नियमों में अहम बदलाव हो रहा है। कर्मचारियों के लिए जरूरी UAN आधार लिंक इन, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े नियम भी शामिल है। SBI क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीदारी भी महंगी हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विजय माल्या अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा बहुत इंतजार कर लिया आखिरी सुनवाई। जी हां दोस्तों, विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम घोषणा करते हुए कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के इस मामले का किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना ही होगा। अब इस प्रक्रिया को समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि एक चक्रवाती तूफान के शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने का अनुमान है। तटवर्ती क्षेत्रों में टकराने से 12 से 24 घंटे पूर्व भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उड़ीसा में निकटवर्ती जिलों सहित पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती जिलों और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि थाईलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। अगले 12 घंटे में इसके अंडमान सागर तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार उसके बाद कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व तथा आसपास के बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में उसके कम दबाव में बदलने की संभावना है। उसके अगले 24 घंटों में इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के रुख के अनुरूप दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 41 रुपये चढ़कर 47,217 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 47,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की तो इस रुख के उलट चांदी 667 रुपये टूटकर 61,337 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 62,004 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1794 प्रति औंस पर था, वहीं चांदी $22.94 प्रति औंस पर रही। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य के किस शहर में होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।